मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड है। इस पे बात करना एक टाबू समझा जाता है। अगर किसी शख्स को मेंटल इश्यूज़ भी हैं या वो किसी तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, बट सिर्फ इस डर की वजह से कि सोसाइटी उसे पागल समझेगी अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अगर वो कंसल्टेशन करेगा तो लोग उसे पागल का टैग दे देंगे। इस डर की वजह से लोग अपने ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल को हल करने की कोशिश भी नहीं करते और उन्हीं मसाइल के साथ लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और ये जो ज़िंदगी होती है, ये कोई पुरसकून ज़िंदगी नहीं होती। ये ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी होती है जिसके अंदर टेंशन्स होती हैं, जिसके अंदर उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले अज़ियत में मुब्तला रहते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से, सिर्फ माशरे के रवैये के डर की वजह से वो अपनी ज़िंदगियों को और अपने से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना देते हैं। हमारी सोसाइटी में क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और मीडिया जो है वो एजुकेशन, अवेयरनेस और इंटरटेनमेंट पर जितना काम करता है शायद ही कोई दूसरा इदारा इतना काम करता हो। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। मीडिया में हमें बहुत कम ऐसे ड्रामे या ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है, बट मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगी ग्रीन टीवी को, जिसके 2 ड्रामास तो मैं उनसे अवेयर हूँ। इसके अलावा भी शायद बहुत से ड्रामास वो ऐसे बना रहे हों। पागल खाना ड्रामा जो इकबाल हुसैन ने डायरेक्ट किया और बहरूपिया ड्रामा जो शकील खान ने डायरेक्ट किया, दीज आर सुपर अमेजिंग। आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान के टेलीविज़न पे इतने हसास टॉपिक को इतने कॉम्प्रहेंसिव वे में इन लोगों ने कवर किया है। हमारे माशरे में इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हैं। कुछ तो बहुत ही वर्स्ट किस्म के होते हैं और कुछ जो हैं वो बहुत नॉर्मल जिनको हम ले रहे होते हैं, बट दे हैव इम्पैक्ट टू, उनके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनके बारे में बात नहीं की जाती है। मुझे लगता है कि ये जो 2 ड्रामाज आए हैं बैक टू बैक ग्रीन टीवी पे, इनका एक इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करने लगे हैं कि येस, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ के हवाले से ये दोनों ड्रामास मुझे लगता है कि जब भी कभी बात की जाएगी इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, क्योंकि द वे दे हैव डिज़ाइंड दीज ड्रामास, किस तरह से इतनी बारीकियाँ उसमें बयान की गई हैं कि आई ट्रूली अप्रिशिएट देम। पूरी टीम्स को मैं एक तो सल्यूट करूँगी कि आप लोगों ने इतने हसास टॉपिक के ऊपर ड्रामा बनाने का सोचा और ये सोच, ये अज़्म ज़ाहिर किया कि लोगों को मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए और मीडिया से बेहतर फिर क्या ही मीडियम हो सकता है। सो आई जस्ट वांट टू से कि हर इंसान, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, हम देखते हैं कि अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें पहले समझाएं, कोशिश करें, और अगर वो नहीं समझते तो वो जिनको समझते हैं हमें उनको अप्रोच करके ये समझाने की ज़रूरत है कि दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज, they are going through some problems and they need psychological help and this is not to be called पागल, या अगर साइकोलॉजिकल हेल्प लेने जाएंगे तो आप पागल खाने में दाखिल नहीं होंगे। यू जस्ट नीड थेरेपी, यू जस्ट नीड सम मेडिकेशन एंड यू विल बी फाइन। चीज़ों को ठीक करना हमारे बस में होता है, ज़रूरत होती है सिर्फ एक मोटिवेशन की, एक डेडिकेशन की। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट नेग्लेक्ट इट।